जब ये कलर कम्बिनेशन आपको यहाँ से समझ आए, उस हिसाब से आप पूरे मैप को यहाँ से देखकर और ये समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट फराश टाउन, और यहाँ पे काम की सूरत हाल दिखाने के लिए वीकली अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काम हो रहा है। पिछले भी वीडियोस में जैसा मैंने आपको बताया कि काम बहुत तेज़ी से यहाँ पे हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम शुरू है। सीन इनका ये है कि अब इसकी बैलेटिंग हो गई है। मुबारक हो उन लोगों को जो अपने इरादों पे मजबूत रहे और 200 का या 250 का फॉर्म लिया और लोगों की बातों में नहीं आए, फॉर्म फिल किया और अपना प्रोसेस कंप्लीट किया, और आज वो मुबारक के मुस्तहिक हैं। उनको जो उनका फ्लैट है या घर है वो अलॉट हुआ है। अब उसका प्रोसेस तो अगला फर्दर होगा कि उसकी कुछ अमाउंट है, डाउन पेमेंट है, वो डिपॉज़िट करनी है। उसके बाद का प्रोसेस इंस्टॉलमेंट और जो भी है उनको जिस बैंक का भी होगा वो कंप्लीट करना होगा। और काम की सूरत हाल ये है, यहाँ किस तरह से किस हिसाब से काम हो रहा है। मुख्तलिफ जो हैं वो टीमें काम कर रही हैं यहाँ पे। कहीं पे शटरिंग हो रही है तो कहीं पे कंक्रीट डाल रहे हैं। अब इस तरह से यहाँ पे इनका देखें, ये दूसरे तीसरे फ्लोर पे पहुँच गए हुए हैं। अब मेरे वीडियोस देखें तो मैं शुरू से दिखा रहा हूँ आपको। ये चौथा वीडियो है। तो आपको इन 4 वीडियोस में, जो कि हफ्ते या 10-15 दिन का फ़र्क के साथ बनाई गई हैं, तो इसमें आप लोगों को फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। अब ये देखें, अब ये बीच में एक बिल्डिंग अभी यहाँ पे अभी स्टार्ट की है इन्होंने, जो कि पहले नहीं थी। ये जगह खाली थी, अब उसका ये बेड बना रहे हैं। ये बिल्डिंग के बेड के लिए काम हो रहा है, टीम काम कर रही है। उसके बेस की शटरिंग है और बेस के लिए सरिया लगा रहे हैं। और ये मशीन आगे काम कर रही है कंक्रीट वाली। ये कंक्रीट डाल रहे हैं। मतलब ये बिल्डिंग जो है, इसका पहला, दूसरा, तीसरे फ्लोर पे जो है वो काम हो रहा है और ये लेंटर डल रहा है, इसका कंक्रीट डल रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट फराश टाउन काम किस स्पीड से जारी है ये आप देख सकते हैं। 24 आवर्स गवर्नमेंट की सारी मशीनरी जो है वो काम कर रही है। FWO के पास है ये प्रोजेक्ट। मैं अभी कोशिश करता हूँ यहाँ आपको इसका लेआउट प्लान दिखाता हूँ, जो जिसमें सारा प्रोसेस जो है या जो सारी मैपिंग है की हुई है उन्होंने, और उससे शायद आप लोगों को बेहतर समझ आए। और जिनका यहाँ पे नाम निकला है वो खुश नसीब अपना घर की जो है अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। ये अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका जो लेआउट प्लान है वो ये है, और किस तरह से ये मैप है इसका पूरे सेक्टर का या पूरा। ये है किस हिसाब से है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये एग्जिटिंग रोड इसकी है 70 फीट वाइड है, और उससे आगे जो है ये एक पार्क है, सेंट्रल पार्क जो इनकी है या मेगा पार्क है वो ये है।
और ये इस तरह से पूरा सेक्टर या पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका ये मैप है, और इसमें किस तरह से है ये सारा उसने दिया है। जो इसका लैंड यूज़ कलर आ रहा है, इसका लेजेंड लैंड यूज़ कलर, और ये अपार्टमेंट्स किस तरह से हैं, ये सारा आप इस कलर स्कीम को देखकर समझ सकते हैं कि इसमें वाटर टैंक या ग्रिड स्टेशन या ये कहाँ कहाँ पे और किस कलर से है। जब ये कलर कम्बिनेशन आपको यहाँ से समझ आए, उस हिसाब से आप पूरे मैप को यहाँ से देखकर और ये समझ सकते हैं। ये कंप्लीट इसका पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका ये लेआउट प्लान है, और यहाँ से हम आप लोगों को इसका मैं 360 व्यू दिखाता हूँ। ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से इस तरफ जो है वो एग्जिटिंग रोड जो जैसे ये बता रहा था वो इस तरफ है, और ये वैसे इनका असेंबली एरिया है, और सेंटर पॉइंट भी यही है। इसके इर्द गिर्द ये सारे जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये देखें। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काश हमने भी उस वक्त ले लिए होते इसके फॉर्म, या हमने फॉर्म लिया भी था तो उसको फर्दर प्रोसीड क्यों नहीं किया। जब उन्होंने उसके लेटर में पूछा था कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, तो असल में हम लोग, हमारा कौमी अलमिया ये है कि हम हर बात का ना पहले उलट ढूंढते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि 200 या 250 का फॉर्म ले लो, तो फॉर्म एप्लीकेशन आप दे दो फिल करके, उसको बैंक में या जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस कंप्लीट करो, तो आपको एक घर या एक घर मिलेगा। तो हमारी कौम हर बात का उलट कहते थे, ये 200 रुपये ज़ाया हो जाएंगे, और कौन आपको 200-250 में घर देता है, ये गवर्नमेंट 6 महीने नहीं चलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अब वो खुश नसीब लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उस वक्त वो किसी की बातों में नहीं आए, किसी की कोई नहीं सुनी, एक फॉर्म लिया और उसको प्रोसेस किया, उसको फिल आउट किया, और जो भी कम प्रोसेस था वो कंप्लीट किया, और अपने मजबूत इरादे और अपने इरादों पर कायम रहे। ठीक है, उनको इनाम मिला, इनाम कहें या जैसे कि कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। उन्होंने वो 200-250 रुपये का फॉर्म लेकर सब्र किया और किसी की बातों में नहीं आए, अपना प्रोसेस कंप्लीट किया। सो आज एक उम्मीद की किरण जागी है कि उनका नाम आ गया है बैलेटिंग में। लोग पूछते थे कि इसकी बैलेटिंग कब होगी, बैलेटिंग हुई है इसकी 4 मार्च को। अभी तो खैर हर किसी को इसका रिज़ल्ट मालूम है, और अगर जिसको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा जहाँ से वो उसका जो बैलेटिंग के रिज़ल्ट है वो डाउनलोड कर लें आप लोग। और जिनके घर, जिनके यहाँ पे मिल गए हैं, जिनके निकल आए हैं, वो अपने घर की अपडेट और उसका बनने का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें कि हम उनको उनके घर की अपडेट टाइमली वीकली बेसिस पे देंगे। प्रोसेस तो बहुत है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाऊँगा इनका कहाँ पे मटेरियल कैसे तैयार हो रहा है, इनके लिए ब्लॉक्स, ये जो ब्लॉक्स के ढेर लगे हुए हैं ये कहाँ पे कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को या एक सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इनका मटेरियल कहाँ पे कैसे तैयार हो रहा है, ब्लॉक्स बन रहे हैं, इनका जो कंक्रीट मिक्सिंग है वो कहाँ पे हो रही है। उसके लिए इन्होंने अलग से एक जगह बनाई हुई है जहाँ ब्लॉक बनते हैं, वो एक अलग एरिया उनको दिया हुआ है, और जो कंक्रीट और बजरी और इस तरह का सीमेंट मिक्सिंग का प्रोसेस है वो उसके लिए अलग जगह है। ये जो है ये ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको, ये आखिरी है। इसके बाद इनकी मस्जिद और पार्क्स और जो प्लेग्राउंड और पार्किंग्स हैं वो इस तरह से इसके बाद इन्होंने वहाँ पे बनानी है। और उससे इस तरफ पीछे जो सारा है ये सारा रेजिडेंशियल एरिया होगा।
मतलब फ्लैट्स होंगे, घर होंगे। नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट फ्राश टाउन, और ये इसका यहाँ से इस तरफ जो है ये सारे फ्लैट्स होंगे, रेजिडेंशियल एरिया होगा। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये मट्टी के पहाड़ इन्होंने बनाए हैं, मट्टी डाली हुई है, और इस तरफ इनकी यहाँ पे मस्जिद होगी और पार्क्स हैं, और जो इनका मेगा पार्क है या प्ले ग्राउंड्स हैं वो इससे इस तरफ है। जैसे ये ट्रक जा रहा है, ये इनकी मेन एग्ज़िट रोड होगी जो कि 70 फीट जो है वो वाइड होगी। और इस तरफ यानी ये सारा इनका पार्क्स और प्लेग्राउंड और मस्जिद और इस तरह की एक्टिविटीज़ और कमर्शियल एरिया के लिए हैं। और इस तरफ ये सारा जो है वो रेजिडेंशियल एरिया होगा, फ्लैट्स होंगे। तो ये सारे इसकी अपडेट है, काम कहाँ तक पहुँचा है, किस हिसाब से हो रहा है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट इसकी अपडेट और नेक्स्ट इसकी काम की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट वीक आपको एक नई अपडेट के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।